आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। तन मन शीश ईश अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गति पावे। हो जी, जब कोई राम भक्त गति पावे। सतगुरु तिलक अजपा माला युक्त जटा रखावावे, जत गोपिन सत का चोला भीतर भेख बनावे। लोक लाज मर्याद जगत की तन ज्यो तोड़ बगावे, कामनी कनक जहर कर जाने शहर अगमपुर जावे। ज्यो प्रतिभ्रता पति से राती आन पुरुष ना भावे, बसे पिहर में प्रीत प्रीतम में न्यू कोई ध्यान लगावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक न माने आगे कदम बढ़ावे। आशा नदी उल्ट कर डांटे आढ़ा बंध लगावे, भवजल खार समुद्र में बहुर न खोड़ मिलावे। गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुंचावे, नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे। शब्दार्थ। संत नित्यानंद जी ने भक्ति को सफल करने की विधि बताई है। कहा है कि गुरु जी से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए और तन मन धन अपने परमेश्वर को पहलम चोट चढ़ावे, यानी प्रारंभ से ही कुर्बानी का भाव बन जाए। तब भक्त की गति यानी मुक्ति होगी। वाणी नंबर 1। कुछ साधक बाहरी वेश बनाते हैं। वे मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, माला से मंत्र जाप करते हैं, सिर पर बड़े बड़े बाल बढ़ाकर रखते हैं, कच्छे के स्थान पर केवल कोपीन यानी 4 इंच चौड़ा कपड़ा बांधते हैं तथा शरीर पर लंबा कुर्ता जो घुटने से भी नीचे तक लंबा होता है पहनते हैं। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सद्गुरु को सम्मान दो, उसको मस्तक पर बैठाओ, यानी गुरु का भक्त बनकर प्रत्येक मर्यादा व आज्ञा का पालन करके जनता में उदाहरण बने कि भक्त हो तो ऐसा, जिससे गुरु जी की शिक्षा दीक्षा का परिणाम दूर से दिखाई दे। जैसे माथे पर तिलक दूर से दिखाई देता है, जो भक्त की पहचान है। भक्त की पहचान बाहरी आडंबर की बजाय क्रिया से करवाई जाए। शुभ कर्म करे, बुराइयों से बचे, श्वास के जाप की माला श्वास उश्वास से अजपा जाप करे, सिर पर बड़े बालों की जटा के स्थान पर सतगुरु द्वारा बताई भक्ति की युक्ति को दृढ़ता से अपनाए। गुप्तांग पर केवल कोपीन से संयम नहीं रहता, संयम रहता है जति भाव अपनाने से। वह अपनाए। युवा स्त्री को देखकर मन में दोष न आने दें, सत्य वचन बोलें। यह भक्त का असली चोला यानी भक्त दिखाई देने वाला वस्त्र है। सत्य ज्ञान से पता चलता है कि यह सत्य भक्ति कर रहा है या अपना जीवन गलत साधना में नष्ट कर रहा है। संसार के व्यक्तियों के व्यंगों व लाज यानी शर्म के कारण भक्ति में बाधा न आने दें। उस लोक लाज यानी यह शर्म की लोग क्या कहेंगे, मैं सत्संग में जाता हूँ, दंडवत करता हूँ, परंपरागत भक्ति त्याग दी है। इस लोक लाज को तिनके की तरह तोड़कर फेंक दें, यानी उसको बाधा न बनने दें। कनक यानी स्वर्ण तथा कामिनी यानी सुंदर युवती को देखकर अपनी नियत में दोष न आने दें, उसे विष के तुल्य जाने, तब साधक अमर लोक में जा सकेगा। अपने इष्ट देव के प्रति पतिव्रता स्त्री की तरह समर्पित रहें, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को पति रूप में इच्छा नहीं करती, चाहे कितना ही सुंदर व धनवान हो। अपने परमात्मा की भक्ति को कभी न भूलें। लोग दिखावा न करके हृदय से मन मन में श्वास उश्वास से परमात्मा के नाम का स्मरण करता रहे। भक्त से तात्पर्य है कि स्त्री या पुरुष कोई भी हो। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मायके घर चली जाती है तो वह परिवार को पता नहीं लगने देती कि वह अपने पति को याद करती है। इस प्रकार साधक अपना ध्यान प्रभु चिंतन में लगाएं। पूर्ण सद्गुरु से सत्य भक्ति प्राप्त करने के पश्चात कोई भक्त की निंदा करता है तो बुरा न माने, यदि कोई प्रशंसा करता है तो उससे प्रभावित न हो। सत्य भक्ति शास्त्रानुसार विधि विधान से करते हैं तो साधक को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो मोक्ष में सहायक नहीं होती। वे संख्या में 8 हैं। उनके द्वारा साधक किसी को हानि
किसी को लाभ देकर अपनी भक्ति नष्ट करता है, वह चमत्कार दिखाकर प्रसिद्ध तो हो जाता है, परंतु उसका भविष्य नरक बन जाता है, पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक इन अष्ट सिद्धियों वाली फोकट प्रभुता में न अटके। इनको त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इनसे आगे की आशा करें, आगे को बढ़ें। इस पृथ्वी लोक के धन, वैभव, राज संपत्ति की अनेकों इच्छाओं रूपी नदी को रोकें। आढ़ा बंद लगाना यानी दृढ़ निश्चय रूपी मजबूत बंद लगाएं। संसार रूपी खारे यानी दुखों से भरे समुद्र में फिर जन्म न लें। जिस इष्ट की भक्ति गुरु बताता है, वह गुरु अपने अनुयायियों को उस इष्ट के धाम में जो आकाश में है पहुंचाने में पूरा सहयोग करता है। नित्यानंद जी के गुरु जी श्री गुमानी दास जी श्री विष्णु जी के भक्त थे। नित्यानंद जी ने उसी की प्राप्ति की महिमा बताई है तथा कहा है कि अपनी साधना की शक्ति को सुरक्षित रखने से सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के अंदर है वह भक्ति की शक्ति से तेजोमय हो जाता है। यदि भक्ति नहीं करता तो वह शरीर मिट्टी के तुल्य था। इस शब्द से यह प्रमाणित हुआ है कि जैसे खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलते हैं तो खेल के नियम वही होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खेल के होते हैं। नित्यानंद जी तो राज्य स्तर पर खेल खेला करते थे, उसको सफल किया। हम परमात्मा कबीर जी को इष्ट मानकर भक्ति करते हैं, नियम वही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। संत नित्यानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन जटैला तालाब पर भक्ति करके व्यतीत किए। जटैला तालाब भिवानी जिले की तहसील दादरी में कई गांवों की सीमा पर बना है। गांव माजरा, भिगोवा, बास आदि आदि की सीमा पर है। संत नित्यानंद जी श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे। उनके गुरु श्री गुमानी दास जी दिल्ली के संत श्री चरण दास वैष्णव के शिष्य थे। पाठक जन पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 254 पर। आप जी को ज्ञान होगा कि संत नित्यानंद जी को किस श्रेणी का मोक्ष प्राप्त हुआ है। संत गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। उन्होंने संत गरीबदास जी को बताया कि संत भक्त किसी भी स्तर की भक्ति कर रहा है वह आदरणीय है, परंतु जब तक परम सतगुरु यानी पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा जो 2 अक्षर का सच्चा नाम दीक्षा में देता है, तब तक न तो उस गुरु की मुक्ति है और न शिष्य की। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप आपनी ठौर, जो निज धाम पहुंचा वहीं सो साधु कोई और। साध हमारे सगे हैं ना काहू को दोष, जो सार नाम बता वहीं सो साधु सिरपोश। शब्दार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो परमात्मा का सत्य मार्ग बताते हैं वे संत अच्छी आत्माएं हैं, उनका उद्देश्य गलत नहीं है। जो जहां तक का ज्ञान रखता है वह उस स्थान पर ठीक है। यानी जैसे कोई विष्णु की साधना बताता है, कोई शिव की तथा कोई ब्रह्म की साधना वेदों अनुसार करता तथा करवाता है, वह उस स्थिति तक तो ठीक है, परंतु साधना से निज धाम यानी सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता। जो संत सतलोक प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं वे संत उपरोक्त संतों से भिन्न हैं। जो संत परमात्मा के लिए प्रयत्नशील हैं वे सब संत हमारे सगे यानी रिश्तेदार हैं, हमारे खास साथी हैं। इनको हम दोष नहीं देते क्योंकि इनको पूर्ण मोक्ष मंत्र सार नाम का ज्ञान नहीं है। इन संतों का शिष्य बनने से जीव का पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मरण बना रहता है। जो संत सार नाम की दीक्षा देते हैं वे हमारे सिर के ताज हैं। वे सिर माथे पर रखने योग्य हैं, अर्थात विशेष आदरणीय हैं। श्री विष्णु जी का स्वयं जन्म मरण रहता है तो उपासक को वह मोक्ष नहीं मिल सकता। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। केवल उस परमेश्वर की भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। संसार का विस्तार जिनसे हुआ है,
हिंदू समाज के गुरुजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी माने जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्पष्ट हुआ कि श्री विष्णु जी नाशवान है, जन्म मृत्यु होता रहता है। श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। इससे भी स्पष्ट है कि श्री विष्णु जी अविनाशी नहीं है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से भी अन्य कहा है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि हे भारत, सर्व भाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इन प्रमाणों से सहज में पता चलता है कि श्री नित्यानंद जी को गीता में वर्णित पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कबीर जी ने कहा है कि जो जाकी शरणा बसे, ताको ताकी इलाज, जल सौ ही मछली चढ़े, बह जाते गजराज। भावार्थ, जो भक्त जिस भी देवी देव की भक्ति करता है वह इष्ट अपने भक्त को राहत अवश्य देता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी के समान होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने थानेदार की सेवा कर रखी है यानी मित्रता कर रखी है, तो थानेदार अपने मित्र को थाने में आने पर कुर्सी पर बैठाता है, चाय भोजन खिलाता पिलाता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी से कम नहीं है। यदि किसी ने पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से पहचान बना रखी है तो उसको और अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार हम ऊपर चलें तो प्रांत में यदि मुख्यमंत्री जी से पहचान है तो उसको जो लाभ होगा वह नीचे वालों की तुलना में अनहोनी होगी। इसी प्रकार यदि देश के प्रधानमंत्री जी से मेल हो जाए तो लाभ का वार पार नहीं। लेखक यह कहना चाहता है कि यदि कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है तो लाभ तो उनको भी मिलता है, परंतु जो लाभ पूर्ण परमात्मा की भक्ति से सर्व लाभ होता है। यदि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है तो उसके साथ देश के सर्व मुख्यमंत्री, मंत्री तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी हो जाते हैं, सब उसका सहयोग करते हैं, विरोध का स्थान नहीं रहता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के साथ विश्व के सब देवी देवता हो जाते हैं। वे उसकी हर संभव सहायता करते हैं, बाधा नहीं करते। यदि कोई भूत पित्तर, प्रेत, भैरव, बेताल पूर्ण परमात्मा के भक्त को हानि करने की सोचता भी है तो देवी देवता ही उनको दूर कर देते हैं और बताते हैं कि तुम्हें पता है यह किसकी शरण में है। फिर वे शैतान शक्तियां भय मानकर कोई हानि करने की हिम्मत नहीं करते। यदि गलती से किसी भूत प्रेत ने कुछ छेड़छाड़ परमेश्वर के भक्त से कर दी तो उसे परमेश्वर के गण पकड़ कर ले जाते हैं और पिटाई करके सलाखों के अंदर बंद कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अदाय। शब्दार्थ, आम या अन्य वृक्ष के पौधे की जड़ को जमीन में गड्ढा बनाकर रोपते हैं, जड़ की सिंचाई करते हैं। एक जड़ को साधने यानी पूजा करने से पौधे के सर्व अंग विकसित होते हैं, पौधा अच्छी तरह फलता फूलता है, पौधा पेड़ बनकर छाया, लकड़ी तथा फल देता है। यदि उस पौधे की शाखाओं को जमीन में गड्ढे में रोपकर सब शाखाओं की सिंचाई करेंगे और मूल की सिंचाई नहीं करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माली यानी पौधा रोपण का जानकार, जिसे माली कहते हैं, वह मूल की ओर से पौधे को जमीन में लगाता है, मूल की सिंचाई करता है, लाभ लेता है। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत संसार रूपी पौधे की मूल यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा करता तथा करवाता है।
वह उस एक की पूजा करके सर्व देवों को साध लेता है। सर्व देवता उसी सत्पुरुष की आज्ञा में चलते हैं, साधक का कार्य सिद्ध करते हैं। यदि सब देवों की पूजा करेंगे तो सत्पुरुष रुष्ट हो जाएगा। उसकी आज्ञा के बिना देवता कुछ नहीं कर पाते। यानी साधक की साधना शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण कुछ लाभ नहीं मिलता। इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। वर्तमान में मेरे यानी रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में किसी को सत्य ज्ञान नहीं है। आप आएं और दीक्षा लेकर अपना तथा परिवार का कल्याण करवाएं।